दोस्तों, ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हेलो गाइस, मैं प्रवीण ज्ञान डैडी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन की। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। अपने राज्य में घूम घूम कर भ्रमण करते रहते हैं। तब तक देखते हैं कि एक भिक्षु जो ब्राह्मण होते हैं वो घर घर भिक्षा मांगते रहते हैं। उनको देख करके जो अर्जुन होते हैं उनको बहुत दया आने लगती है। दौड़ करके उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी प्रणाम। और कहने लगते हैं कि अब आपको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो एक सोने की पोटली एक रहती है, उसको पूरा निकाल करके उस पंडित जी को दे देते हैं। कहते हैं कि ले जाइए, अब आप इसमें इतना है कि आप पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे, बिल्कुल मस्त आपकी लाइफ चलेगी, आपको अब भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुन के वो जो भिक्षु होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं और उनको हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि वाह प्रभु अर्जुन, आप तो बहुत ही धन्य हैं। सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र जो अर्जुन है वो बहुत ही महान है। बिल्कुल खुश हो जाते हैं। खुश होकर वो घर की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही घर की तरफ जाने लगते हैं, दुर्भाग्यवश उनको रास्ते में ही एक चोर आता है और उनकी पोटली जो होती है सोने की वो छीन करके ले जाता है। जाते हैं अपने घर पे, अपनी पत्नी से सब कुछ बताते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा मिले थे जो हमको सोने की एक पोटली दी थी, पर हमारे पास वो आने से पहले ही चली गई। हमारी भाग्य इतना ख़राब है कि हमको मिलने से पहले ही मेरे पास से चला गया। मैं आ रहा था और रास्ते में एक चोर ने हमसे वो पोटली छीन ली। अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हैं। दोनों लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर से दूसरे दिन फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं और दूसरे दिन भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं। अर्जुन जो होते हैं वो देख करके हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, अरे पंडित जी, अभी आपको कल मैंने सोने की पोटली दी थी, उसका क्या किया आपने? आप फिर से क्यों भिक्षा मांग रहे हैं? तो जो पंडित जी होते हैं उनको सारी बातें बताते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, हम जा रहे थे रास्ते में और किसी ने हमसे छीन ली मेरी पोटली, तो इसीलिए मैं फिर से भिक्षा मांग रहा हूँ। तो जो अर्जुन होते हैं उनको फिर से तरस आती है और एक बहुत ही अनमोल रत्न अपने पास से निकाल करके उनको देते हैं। कहते हैं, पंडित जी, ये जो सोने की पोटली दी थी उससे कई गुना ज़्यादा ये अनमोल है, बहुमूल्य है ये। आप इसको ले जाइए, ये आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए ऐशो आराम से कोई कभी कुछ शिकायत नहीं होगी। बस आप इसको ले जाइए और अपना खुशी से रहिए। बिल्कुल अब आपको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है। और ये अनमोल रत्न बिल्कुल हीरे का है। वो ऐसा रत्न है कि उस सोने की पूरी पोटली से बहुत ज़्यादा गुना अच्छा है। ऐसा कह के वो पंडित जी को दे देते हैं। वो पंडित जी फिर से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या प्रभु, आप कितने धन्य हैं। वो जो भगवान श्री कृष्ण के जो आप मित्र हैं, आप कितने अच्छे हैं। आपके जैसा दुनिया में दयालु कोई नहीं है। ऐसा सोचते हुए पंडित जी उनको प्रणाम करते, उनका शुक्रिया करते हुए घर की तरफ निकल लेते हैं। जैसे ही घर में जाते हैं तो अपने आश्रम में जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि वो सोचते हैं कि इसको मैं कहीं ना कहीं छुपा दूँ ताकि फिर से कोई चोर उसको चोरी ना कर ले। एक्चुअली वो गरीब रहते हैं तो संदूकें रहती नहीं हैं, तो वो देखते हैं कि उनके घर में एक घड़ा होता है पुराना। तो सोचते हैं कि क्यों ना उस पुराने घड़े में मैं इस रत्न को छुपा के रख दूं ताकि कोई चोरी ना कर पाए। तो उस घड़े में छुपा करके वो फिर से वो विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। और उसी समय उनकी जो पत्नी होती हैं वो पानी लेने एक तालाब में गई होती हैं। तो जैसे ही तालाब में जाती हैं तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि उनका जो जो घड़ा होता है वो हाथ से फिसल जाता है और टूट जाता है। और जैसे ही घड़ा टूटता है वो परेशान हो जाती हैं और दौड़ करके घर पे आती हैं।
उनको याद आता है कि एक मेरे पास पुराना घड़ा भी है। तो जल्दी से दौड़ करके घर पे जाती हैं और उस पुराने वाले घड़े को उठा करके लेके चली जाती हैं पानी भरने के लिए। ये वही घड़ा होता है जिसमें पंडित जी उस रत्न को छुपाए रखते हैं। तो ले करके जाती हैं तालाब में। जैसे ही पानी भरने के लिए घड़े को डुबाती हैं, तब तक वो रत्न जो है पानी में गिर जाता है। दुर्भाग्य देखिए उस पंडित जी का कि दो बार उनको, एक बार पूरी सोने की पोटली मिली और दूसरी बार इनको रत्न मिला, वो भी दुर्भाग्यवश चला गया। तो जब वो पानी लेकर के आती हैं तो पंडित जी पूरी बातें बताते हैं कि आज फिर से हमको अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मिले थे और उन्होंने हमको रत्न दिया था। ये क्या किया तुमने? ये घड़ा में, इस घड़े के अंदर मैंने उस रत्न को छुपाया था ताकि कोई चोर चोरी ना करने पाए, और तुम इस घड़े को लेकर के उस पानी भरने चले गए। बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और ख़ुद को कोसने लगते हैं कि मैं कहीं और छुपा दिया होता। उनकी पत्नी भी काफ़ी परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कि हमें पता ही नहीं था, नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और फिर से वो भिक्षा मांगने के लिए अगले दिन निकल पड़ते हैं। और जैसे ही भिक्षा मांगने निकलते हैं, उनको फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं। अर्जुन जो होते हैं देख करके उनको आश्चर्य हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि प्रभु क्या लीला है, ये क्या हो रहा है? इनको मैंने दो बार, एक बार सोने की पोटली पूरी दे दी और दूसरी बार मैंने इतना अनमोल रत्न दिया इनको, लेकिन फिर से भिक्षा मांग रहा है। प्रभु क्या आप लीला रच रहे हैं? जाते हैं दौड़ दौड़ के ब्राह्मण के पास, उस पंडित जी के पास, और पूछते हैं कि पंडित जी क्या हुआ? भाई कल तो आपको मैंने ये हीरे का बिल्कुल अनमोल रत्न दिया था, वो क्या हो गया? फिर से आप क्यों भिक्षा मांग रहे हैं? तो पंडित जी सारी बातें बताते हैं कि मेरी पत्नी पानी भरने गई थी, उनका घड़ा टूट गया, तो वो उसी वाले घड़े को लेकर के पानी भरने चली गई और वो पानी में गिर गया। पूरी स्टोरी बताते हैं। अर्जुन जो है परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु ये क्या लीला है, क्या हो रहा है? तो भगवान जो श्री कृष्ण होते हैं मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए अपने जेब से 2 सिक्के देते हैं उनको। कहते हैं कि पंडित जी लीजिए, आपको ये 2 सिक्के हैं और आप आगे मत जाइएगा, जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते से पीछे की तरफ लौट जाइए, आप आगे मत बढ़िए। और वो पंडित जी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। पंडित जी सोचते हैं कि इस भगवान से तो अच्छे ये इनके मित्र हैं जो हमको सोने की पोटली देते हैं, जो मुझे हीरे की पोटली, हीरे का रत्न देते हैं। और ये भगवान जी जो हैं ये तो सिर्फ हमको छोटे से 2 सिक्के दे रहे हैं। ऐसा ही सोचते हुए पंडित जी पीछे की तरफ निकल लेते हैं, बिल्कुल दुखी मन से। जैसे ही आगे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि एक मछली मारने वाला मछुआरा जो होता है, मछलियाँ कुछ जाल में ले करके, छोटी सी और प्यारी सी मछली ले करके आते रहते रास्ते से। जैसे ही देखते हैं, पंडित जी कहते हैं कि मैं 2 सिक्के का क्या करूँगा, ये मेरा गुजारा तो चलाएगा नहीं, तो क्यों ना मैं किसी की जान बचा लूँ। तो उस मछुआरे से कहते हैं कि भाई ये कितनी अच्छी मछली है, इसे छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुझे पैसे दे दूँगा। और वो मछुआरा जो है उनकी बात मान लेता है और वो पंडित जी उस छोटी सी मछली को वहाँ से जाल से निकाल के अपने कमंडल में रख लेते हैं और ले करके सोचते हैं कि इसको ले जा करके मैं अपने उसी तालाब में छोड़ दूँगा ताकि ये जिंदा रह पाए, मरे ना। तो जैसे ही वो ले करके आगे बढ़ते हैं, उस मछली को छोड़ने के लिए तालाब में जाते हैं, तो देखते हैं छोड़ते समय कि उनके जो कमंडल है उसमें एक रत्न है। एक्चुअली वो जो रत्न पानी में गिरा होता है वही मछली खाई रहती है और वही रत्न फिर से पंडित जी को मिल जाता है। तो जैसे ही उस मछली को तालाब में छोड़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि वो रत्न उनके कमंडल में था। बिल्कुल पंडित जी जो है खुश हो जाते हैं, बिल्कुल मुस्कुराने लगते हैं, बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि मिल गया, मिल गया, खुशियों में एकदम खुश होके। तब तक क्या होता है कि वो जो चोर होता है, जो उनका जो सोने की पोटली लूटा होता है, वो वहाँ से गुजरता रहता है
और जैसे ही पंडित जी चिल्लाते हैं कि मिल गया मिल गया मिल गया, वो सोचता है कि लगता है कि पंडित जी हमको पहचान गए। उस दिन जो हमने उनकी पोटली छीनी थी वो मुझे पहचान गए और अब वो हमको दंड तो ज़रूर दिलवाएंगे। तब तक वो चोर आता है और पंडित जी के चरणों में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, पंडित जी प्रभु हमको माफ़ कर दीजिए, मेरे को उस समय समझ नहीं थी, मैंने चोरी कर लिया, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उस दिन लालच में आ गया था और आपकी सोने की पोटली जो है छीन ली थी। जबकि पंडित जी उस मछली के लिए खुश रहते हैं कि वो रत्न मिल गया, रत्न मिल गया, जबकि चोर सोचता है कि वो मुझे बोल रहे हैं। तो बिल्कुल उनके पैरों में माफ़ी मांगने लगता है, तो पंडित जी उसको माफ़ कर देते हैं और पंडित जी बिल्कुल खुश हो जाते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। अब उनको वो सोने की पोटली भी मिल गई और वो रत्न भी मिल गया। बिल्कुल खुश हो के अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद जो अर्जुन होते हैं वो सारी लीलाओं को उनके देखते रहते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपकी क्या लीला है। बिल्कुल नतमस्तक होकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि प्रभु आपकी लीला सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। और अर्जुन लास्ट में एक सवाल पूछते हैं भगवान से कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। मैंने उसको दो दो बार सोने की, एक बार सोने की पोटली दी और दूसरी बार मैंने उसको अनमोल रत्न दिया, मैंने इतनी चीज़ें दी, पर वो आपने उस रत्न को क्यों नहीं दिलवाया। आपने ऐसा क्यों किया कि आप दोबारा 2 सिक्के दिए और फिर ऐसी लीला क्यों रची आपने। तो उन्होंने अर्जुन को बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि सखे, जो ये पंडित जी थे, ये पहले जब तुमने सोने की पोटली दी तो वो लालच में आ गए थे। वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं इस पोटली ले लूँगा तो मैंने पूरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐशो आराम से बिताऊँगा। और दूसरी बार भी जब तुमने रत्न दिया उनको तो फिर से पंडित जी अपने ही बारे में सोच रहे थे, किसी दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे थे। जबकि हमने जब सिक्का दिया, जब उनको 2 सिक्के दिए, तो वो किसी की जान बचा रहे थे और सिर्फ उसी वजह से उनको जो उनका खोई भी चीज़ थी वो भी उनको वापस मिल गई। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख सिखाती है कि कभी भी हमको अपने कर्मों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो अब बिल्कुल आपके साथ अच्छा ही होगा। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कर्मों के साथ साथ हो सके तो दूसरों की सहायता ज़रूर करिए, क्योंकि दूसरों की निस्वार्थ सहायता किया गया जो भी आप सहायता करते हैं वो बिल्कुल अच्छा बन कर के आपको वापस ज़रूर मिलता है। तो हमेशा अपने कर्मों पे विश्वास करें और दूसरों के लिए भी ज़िंदगी जिए, दूसरों की भी सहायता करें, क्योंकि अपने के लिए तो जीवन में सब लोग जीता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, जब आप दूसरों की सहायता करते हैं, तभी आपके रास्ते में हमेशा फूल खिलते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी इस कहानी को अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है कि अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।